मैं नाम जप करती हूँ फिर भी मेरे भविष्य को लेकर मेरे मन में बहुत विचलता रहती है। क्योंकि भगवान पर विश्वास नहीं है। भगवान पर विश्वास ना होने के कारण हमें भविष्य की चिंता होती है। हमें सोचना चाहिए जो जगत के पशु पक्षियों को सबको भरण पोषण करते हुए स्वस्थ रख रहा है, उस परमात्मा की हम शरण में हैं, हमारा भविष्य मंगलमय होगा। हम पाप आचरण ना करें, ये हमारी बात ध्यान रखना। क्योंकि विश्वास दृढ़ हो जाने का मतलब आपका परम कल्याण हो जाना। भगवान पर दृढ़ विश्वास अचल निज धर्मा, मतलब हो गया आपका काम। तो जब तक मलिनता रहेगी तो हमारी ये प्रार्थना है, तो ये बातें काम करेंगी जो हम कर रहे हैं। आपसे जो बातें कर रहे हैं ये अध्यात्म की बातें हैं। आप इधर उधर गंदी बातें करो तो फिर ये रंग नहीं लाएगा, फिर अविश्वास तो हो ही जाएगा। और अविश्वास क्या, जपने में भी मन नहीं लगेगा, ये बातें सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा अगर अपवित्र और मन होता चला गया। इसलिए आज जो कमियां बढ़ रही हमारे समाज में, वो व्यभिचार की कमी, व्यसन के, यही कमियां बढ़ रही। व्यसन कर रहे हैं लोग, व्यभिचार कर रहे हैं, फिर धन चाहिए तो छीना झपटी चोरी हिंसा कर रहे हैं। नौजवान लोग बहुत भ्रमित हो रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। इसको पहले रोको, ये पहले छोड़ो, तब अध्यात्म को आप जान पाओगे, तब अध्यात्म में चल पाओगे। अध्यात्म निष्पाप मार्ग है, और पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पाप आचरण करेगा वो भजन नहीं कर पाएगा, उसे भगवान पर विश्वास नहीं होगा। अब पाप आचरण करोगे, माला दो माला घुमा लिया, बोले नाम का फल नहीं मिल रहा। पवित्र आचरण करो, पवित्रता से चलो। आप खुद देखो, हम अपना जीवन तुम्हें उदाहरण में दे रहे हैं। भिक्षा मांगकर जीवन भर खाया है, कभी 1 रुपया पास नहीं रखा। आज देख लीजिए, अगर आज हमें जरूरत है तो जगह है, व्यक्ति है, रुपया है, व्यवस्था है। वो परमात्मा जिसकी हम शरण में थे उसने सारी व्यवस्था कर दी। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप भविष्य के लिए चिंता मत करें। अगर आपका वर्तमान सही जा रहा है, पाप आचरण नहीं कर रहे हैं, और आप दुखी हैं, माना, आप गरीब हैं, माना, आपकी व्यवस्था नहीं, माना, लेकिन आपका भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। उसी का सारा खेल बदलना है। वो तो चाहे तो 1 मिनट में क्या ना कर दे। तो हम अपने भविष्य को परमात्मा के भरोसे छोड़ करके अपने वर्तमान को संभालें। वर्तमान में हमारा कर्तव्य ठीक होना चाहिए, वर्तमान हमारा सही हो तो आपसे सच्ची कहते हैं भविष्य बड़ा मंगलमय होगा, भविष्य बड़ा मंगलमय हो। ईमानदारी से चलो, बेईमानी मत करो, पाप आचरण मत करो, गंदे आचरण मत करो। वो परमात्मा देख रहा है, उसके भरोसे में रहो। भविष्य ऐसा मंगलमय होगा कि आप उदाहरण हो जाएंगे दूसरे के लिए। भविष्य की चिंता मत करो। गुरुजी, मेरा नाम भाषण, मैं असंध हरियाणा का हूँ। जैसा आपने कहा कि आजकल मतलब मेरी उम्र 17 वर्ष है, रात को 2-2, 3-3 बजे तक नींद नहीं आती, डिप्रेशन रहता है, चिंता रहती है। ऐसा क्यों गुरुजी? काहे की चिंता रहती बच्चा? कि महाराज जी आगे क्या होगा, हम अपने माँ बाप का नाम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम जीतेंगे हारेंगे, कुछ नहीं पता गुरुजी। हाँ, भगवान पर भरोसा करके यदि भजन करना शुरू करो तो भविष्य की चिंता ये अपने आप नष्ट हो जाए। बच्चा, ओवर थिंकिंग जहाँ होती है वहां नाम जब चलाओ तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। आप चिंता क्यों करते हो? चिंतन कीजिए भगवान का। चिंता करोगे तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, और चिंतन करोगे तो चैन से सो पाओगे। बिल्कुल बच्चा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। बिल्कुल बात समझ लो। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। विश्वास करो भगवान की बात पर। महाराज जी, आसपास के लोग नीचे दबाने को लगे हुए हैं, मतलब कोई मोटिवेशन नहीं। अगर भगवान आपको ऊंचा उठाना चाहे तो आसपास के लोग नीचे दबा सकते हैं क्या? तो फिर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। राधा नाम करता है तो कहीं और ध्यान जाता है, फिर तेज राधा बोलते हैं, फिर कहीं और। बस आप लगे रहो, थोड़ा समय से लगे रहो, और खाली थोड़ा औषधियों का भी सेवन करो। समय से सो जाओ, समय से जगो, थोड़ा औषधि का सेवन कर लो, जिससे बिगड़ी हुई बात थोड़ा बन जाए, और फिर नाम जप करो, चिंता मत करो, भगवान का चिंतन करो, उसी से आनंद प्राप्त होगा बच्चा। नहीं तो मन इधर उधर भटकाएगा, ज्यादा इसमें जाओगे तो फिर आगे गलत सोच आ जाएगी। कई बच्चे इसी बात में आकर सुस्त कर लेते हैं कि मेरा नहीं नहीं नहीं, गंदी बात, ऐसी गलत बात नहीं सोचना। नाम जप करो, ठीक हो जाएगा। आप देख लेना, आज से आप देख लेना। महाराज जी, हाथ पैर सब कांपते हैं, ये लगता है कि हार चुका हूँ। अभी तुम 17 साल के, तुम क्या हार चुके हो? भगवान के बल को यार कोई समझ नहीं पा रहा, भगवान का आश्रय नहीं ले पा। हम कह रहे कि बिना किए तुम्हें हम कैसे बतावे।
जैसे ये कहावत है ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। यार विश्वास करो ना, यार विश्वास करो, हर बात उसके निराली है। उसे जुड़ के तो देखो, उसे प्यार करके तो देखो। हम कैसे तुम्हें बताएं? देखो, जब हमने माँ का प्यार छोड़ा, परिवार का प्यार छोड़ा, एकमात्र भगवान का प्यार लिया, तो हजारों माताओं के रूप में, लाखों लोगों के रूप में भगवान हमें प्यार करते। हाथ पैर क्यों काटते? भगवान से जुड़ो, अभी महान बन जाओगे। ठीक है महाराज जी, आपसे एक विनती है, आप बस अपने जाने की बात ना किया करें, बहुत नहीं, जाना तो पड़ेगा। अब सरकारी आदमी ट्रांसफर होगा तो जाना नहीं पड़ेगा। अब जाना तो पड़ेगा, ये तो पक्की बात है। अब इसको तो सबको सहना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय इसकी शरीर की अवधि पूरी हो जाएगी उस समय अब रोज का रोज डायलिसिस शरीर को क्षीण करता जा रहा है। तो अब भगवान जब तक चलाएंगे, वो चलावे तो मरे को चलाते रहे। अब देखो 20 साल से खराब है, हमें लगता है 5-7 साल तो हो गए होंगे डायलिसिस करते हुए। मर्जी, हाँ 5 साल हो गए। 5 साल। तो अब अगर भगवान को चलाना है तो चलाएंगे, नहीं तो हमारी बात मान लो, बस हो गया। चलाएंगे महाराज जी। हाँ, वैसे सबका आशीर्वाद काम कर रहा है, चल रहे हैं अभी।